हिंदी की पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बसंत भाग 1 कक्षा 6 की पुस्तक का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें, क्या नाम है पाठ का? चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के जो बच्चों कवि हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। क्या नाम है उनका? शमशेर बहादुर सिंह। उन्होंने अपनी ये कविता लिखी है। तो आइए चलते हैं इस कविता की तरफ। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ में कि कवि ने क्या कहना चाहा है। इस पाठ में बच्चों एक लड़की है 10-11 साल की, ठीक है। एक लड़की है और वो चांद से गप्पे लड़ा रही है। गप्पों का मतलब क्या होता है कि हम उससे कभी हंसी मजाक कर लेते हैं, कभी अपने मन की बातों को कह लेते हैं। तो वो लड़की के मन में भी जो भी प्रश्न है वह चंद्रमा से पूछती है और आगे क्या कहती है, इसी को हम इस पाठ में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो लड़की कहती है चांद से कि गोल हैं खूब मगर आप, है ना, तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। ज़रा माने होता है थोड़े से, यानी आप जो हैं वो खूब गोल हैं, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ तो आप मुझे थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं तो चंद्रमा ने भी वस्त्र पहने हुए हैं। क्या पहना है? पूरा जो आकाश है उसी को उसने वस्त्र के रूप में पहन लिया है। और जैसे आपके कपड़ों में कभी कोई फ्लावर, कभी कोई डिज़ाइन बनी होती है, तो वो कह रही है कि आपने जो आकाश पहना हुआ है उस आकाश में छोटे छोटे जो तारे हैं वो जड़े हुए हैं, यानी आपकी जो पोशाक है वो तारों से जड़ी हुई है। आपने देखा होगा रात में आकाश जब आपको दिखाई देता है तो उसमें तारे टिमटिमाते हैं, और वह लड़की की एक कल्पना है कि आपने जो है वो तारों जुड़ा आकाश पहन रखा है। और क्या किया है उसमें से? आपके हाथ पैर जो हैं वो तो ढके हुए हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, यानी ये रहा चंद्रमा। चंद्रमा गोल गोल दिखाई देता है मुस्कुराता हुआ सा, और बाकी इस चारों तरफ क्या है? आकाश। और उसमें आकाश में क्या टिमटिमा रहे हैं? तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना। ये सारे तारे टिमटिमा रहे हैं आकाश के चारों तरफ। तो वो कहती है कि सारी तरफ जो है आपने एक आकाश को कपड़ों के रूप में पहन लिया है और उसमें तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं। और क्या किया आपने? केवल मुंह खोला है, बाकी सारे अपने अपने अंगों को ढक लिया है। और कैसा है आपका मुंह? गोरा चिट्टा गोल मटोल, यानी आप गोलू मोलू से हो और गोरे गोरे हो। आपने अपने सारे मुंह को खोल करके बाकी सब अंगों को ढक लिया है। उसके आगे वो लड़की क्या कहती है? वो कहती है 10-11 साल की लड़की कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, चारों मतलब चारों तरफ, और सिमत का मतलब होता है बच्चों दिशा, यानी चारों दिशाओं में जो है वो आपने क्या कर रखा है? आपने अपनी पोशाक को फैला रखा है। यानी जहाँ तक मैं देखती हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पोशाक तारों जड़ी ही नज़र आती है। आप कुछ तिरछे हैं, तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी, गोकी का मतलब यद्यपि, हालांकि आप जो हैं वो खूब हैं, है ना। खूब का मतलब हम लोग कहते हैं तुम भी बहुत खूब हो, तो आप बहुत खूब हैं और आप जो हैं वो तिरछे नज़र आते हैं। आप वैसे तो गोल मटोल हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ तो आप मुझे पूरी तरीके से गोल नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। ये लड़की वो कहती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी चित्र में जो दिखाई दे रहा है आपको, आप देख रहे होंगे चंद्रमा की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ। ये देखिए, ये तिरछी है, फिर ये थोड़ी और बड़ी है, ये उससे यहाँ बड़ी दिख रही है, ये और छोटी दिख रही है, और ये रहा बीच में हमारा गोल चंद्रमा, ठीक है। तो वो लड़की भी इसी बात को कह रही है कि आप जो हैं वो मुझे थोड़े से कैसे नज़र आ रहे हैं? तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, यानी कह रहे खूब है गोकी, आप जो हैं आप भी बड़े खूब हैं जो मुझे ऐसे दिखाई देते हैं। आगे कहती वाह जी वाह, यानी उसकी तरफ कहती वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। कि निरा का मतलब खूब, क्या आपने हमें खूब मूर्ख समझा है, खूब बुद्धू समझा है, कि हम समझते ही नहीं जैसे कि। यानी वो लड़की कहती है कि मैं आपको खूब, आपको क्या लगता है कि हम आपको समझते ही नहीं, जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको बीमारी है। लड़की कहती है कि चंदा मामा को एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं,
यानी कि जो चंद्रमा होता है जब महीने की शुरुआत होती है तो वह होती है बच्चों कृष्ण पक्ष से। कब से होती है? कृष्ण पक्ष से, है ना। जब अंधेरा पाक होता है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा जो है वो दिनों दिन घटता जाता है, क्योंकि पहले पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा गोल होता है। फिर जब कृष्ण पक्ष से किसी नए महीने की शुरू होती है तो चंद्रमा के आकार में जो है धीरे 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 कमी आने लगती है। और यहाँ पर जब अमावस्या आती है उस समय क्या होता है, उस समय चंद्रमा बिल्कुल घट जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा पक्ष शुरू होता है बच्चों, वह होता है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की विशेषता क्या होती है कि शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा होता है वह धीरे 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 थोड़े से और बड़ा और बड़ा और बड़ा ऐसे करके होता जाता है और पूर्णिमा तक पूरा गोल हो जाता है। तो वो जो लड़की है, लड़की जब चंद्रमा को देख रही होती है तो वो कहती है कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। यानी उस लड़की ने उनको कब देखा होगा, यानी अमावस्या से जब पूर्णिमा से जब अमावस्या आती है तो अमावस्या के बाद से जब सप्तमी अष्टमी की तिथि होती है उस समय तक वो चंद्रमा जो है वो तिरछा तिरछा नज़र आ रहा होता है। घटता है तो घटता ही चला जाता है, और बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी वह लड़की कह रही है कि जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो आप लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं, एक पल के लिए भी जो है वो आप रुकते नहीं हैं। वो लड़की कह रही होती है कि जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। कह रहे दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, है ना। जब तक चंद्रमा अपना पूरी तरीके से गोल रूप ग्रहण नहीं कर लेता, वो ये गोल रूप कब धारण करता है? वो पूर्णमासी को, ठीक है, बिल्कुल गोल। यह है मरज। मरज का मतलब बीमारी। मरज का मतलब बच्चों क्या है? बीमारी। यानी यह बीमारी है आपकी, कि यह मरज है आपका, अच्छा ही नहीं होने में आता। यानी वो लड़की ये सोचती है कि जो चंद्रमा है उसको एक बीमारी है कि जब वह बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और घटता है तो घटता ही चला जाता है। ये जो कविता बच्चों आपने पढ़ी वो इसके जो कवि है वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो इस कविता के माध्यम से एक 10-11 साल की लड़की ने चंद्रमा से गप्पे लड़ाई। आशा है यह पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ बच्चों, जब आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हों तो लास्ट में सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद में एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर देना, और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन जो है अगर आती है तो उस पर भी क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो बनाऊंगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, सुरक्षित रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा।